जी हाँ, अब जंगल के राजा और सबसे बड़े शिकारी वनराज यानी बाघ पर हर वक्त नजर रखी जाएगी। बाघ के मूवमेंट से लेकर उसके रहन सहन और दिनचर्या की सटीक जानकारी जुटाकर उस पर रिसर्च की जाएगी और ये सब संभव होगा रेडियो जीपीएस कॉलर की मदद से। केंद्र सरकार ने 14 बाघों को ऑटो सैटेलाइट ऑटो रेडियो कॉलर पहनाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद पहला प्रयोग पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन में युवा बाघिन P213 63 को सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर पहनाकर किया गया। इसी प्रकार से पन्ना टाइगर रिजर्व के 13 और बाघों पर यह अभिनव प्रयोग किया जाएगा। ये शायद देश में पहली बार है जब किसी टाइगर रिजर्व में इस तरह का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि इस परियोजना के तहत अध्ययन के लिए केंद्र ने 14 बाघों को कॉलर करने की अनुमति दी है। नए कॉलर वाले बाघों में 8 कोर और बफर जोन से हैं, जबकि 6 बाघ पन्ना लैंडस्केप के होंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में और यहाँ के लैंडस्केप में 14 टाइगरों के रेडियो कॉलरिंग की अनुमति हमको भारत सरकार से मिली है और राज्य सरकार ने भी हमको इसकी स्वीकृति दे दी है। तो इसी संदर्भ में हमारे द्वारा अभी विगत 2 दिन पहले एक टाइगर के रेडियो कॉलरिंग की गई है और ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो कॉलर हैं और इनमें ऑटो ड्रॉप की भी फैसिलिटी मौजूद है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो टाइगर की बायोलॉजी, उसके बिहेवियर और उसके मूवमेंट जो हमारे कोर से बफर में या बफर से राजस्व के समीप के गांव के क्षेत्र में होते हैं या फिर लैंडस्केप में जो इसके मूवमेंट हो रहे हैं, उनके अध्ययन के लिए ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है। टाइगर, जैसा आप जानते हैं कि भारत देश में विश्व के सबसे ज़्यादा फ्री विचरण करने वाले टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर के विषय में हमारे पास में तथ्यात्मक जानकारी की कमी है। इस प्रकार की अध्ययन पहली बार मेरे ख्याल से भारत देश में पन्ना टाइगर रिजर्व में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके परिणाम ना सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बल्कि पूरे देश में ही या पूरे विश्व में ही जो टाइगर के ऊपर जानकारी है इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सर, क्या यहाँ पर लगातार जो टाइगरों की संख्या बढ़ी, इस कारण से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जब पूर्व में हमारे यहाँ पर रेडियो कॉलरिंग 2009 से शुरू हुई, जब ट्रांसलोकेट करके टाइगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे और उस समय रेडियो कॉलरिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो टाइगर का मूवमेंट सुरक्षा की दृष्टि से था कि यहाँ जो टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए हैं वो सुरक्षित रहें, उनका मूवमेंट 24 घंटे हम लोग निगरानी कर सकें। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या अच्छी हो गई है और इस प्रकार के प्रयोग जो उनके पीछे सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से उनके मूवमेंट को चेक करने की अब हमारी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो अब हमने जो है वो नए उनके अध्ययन करने के लिए नए उद्देश्य से ये रेडियो कॉलरिंग शुरू की है। सुरक्षा तो है ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो टाइगर की बिहेवियर के संबंध में या मूवमेंट के संबंध में जो मुद्दे हैं उनको उद्देश्य लेकर हमने ये स्टडी शुरू की है। दोनों रेडियो कॉलर में इफेक्टेड क्या है सर? इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर था? पुराना रेडियो कॉलर VHF टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था, जिसको हम लोग एक एंटीना लेकर जो रेडियो सिग्नल होते थे उसे प्राप्त करके उसका मूवमेंट हम लोग ट्रेस करते थे। जो अभी हमने वर्तमान में रेडियो कॉलर लगाया है वो सैटेलाइट बेस्ड है, जिसकी जानकारी हमको सैटेलाइट से सीधा प्राप्त होती रहेगी और इसमें ऑटो ड्रॉप की भी फैसिलिटी है कि ये जब भी हमें ऐसा लगता है कि टाइगर को रेडियो कॉलरिंग से दिक्कत हो रही है तो हम बिना ट्रैंकुलाइज किए हुए मात्र एक कमांड भेजकर उस रेडियो कॉलर को उसके गले से अलग कर सकते हैं। बता दें कि पहले लगाई जाने वाली रेडियो कॉलर आईडी से बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सिग्नल रिसीविंग एंटीना लेकर फील्ड में दौड़ना पड़ता था, लेकिन ऑटो ड्रॉप मोड वाले इस रेडियो कॉलर की मदद से जब चाहे बाघों को बगैर ट्रैंकुलाइज किए ही गिरा दिया जाएगा। इस जीपीएस सैटेलाइट रेडियो कॉलर के माध्यम से देश में पहली बार पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों पर अब शोध अध्ययन भी किया जाएगा। साल 2008-9 में जब यहाँ पर बाघों की पुनर्स्थापना योजना चल रही थी, तब रेडियो कॉलर का प्रयोग बाघों की सुरक्षा निगरानी के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 63 से ज्यादा है। इसलिए बाघों की सुरक्षा के साथ साथ अध्ययन में बाघों के बायोलॉजी, बिहेवियर, मूवमेंट की जानकारी उपलब्ध होगी और बाघ फ्री विचरण करने वाला जानवर है, इसलिए इसके अध्ययन करने का प्रयोग इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। देश में पहली बार बाघों की सुरक्षा के साथ साथ अब अध्ययन करने की तैयारियों से बाघों के विषय में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।